और अब बात गोवा की सियासी हलचल की। तो पणजी राजभवन में आधी रात जबरदस्त सियासी हलचल देखने को मिली। कई घंटों की मैराथन मीटिंग और परेड के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया। बीजेपी विधायक प्रमोद सावंत गोवा के 13वें मुख्यमंत्री बन गए। सीएम प्रमोद सावंत के साथ ही विजय सरदेसाई और सुदीन धाविलकर ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सपूत घेता की आधी रात के बाद संवैधानिक शपथ के साथ ही डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत ने गोवा में मनोहर पर्रिकर की विरासत संभाल ली। मनोहर पर्रिकर के अंतिम संस्कार के 8 घंटे बाद 1:45 बजे पेशे से किसान और आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रमोद सावंत गोवा के 13वें मुख्यमंत्री बन गए। सावंत के साथ ही महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी के विधायक सुदीन धवलीकर नए मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुदीन धवलीकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की जीएफपी के नाम से मशहूर गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष और विधायक विजय सरदेसाई भी सावंत के साथ ही बने। विजय सरदेसाई देवाचो सपूत घेता कायद्या विजय सरदेसाई और सुदीन धवलीकर गोवा के डिप्टी सीएम बन गए हैं। अब सीएम सावंत के लिए पर्रिकर की विरासत को आगे बढ़ाना बड़ी चुनौती भी है और अहम जिम्मेदारी भी। ये बहुत बड़ी चुनौती है मेरे लिए, क्योंकि पर्रिकर जाने के बाद में गोवा का पूरा सरकार चलाना, लेकिन मेरे जो अलायंस पार्टनर हैं वो मेरे साथ में हैं। सुदीन धवलीकर जी साथ में हैं, विजय सरदेसाई साथ में हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए जो गोविंद गवड़े जी, इंडिपेंडेंट एमएलए गोविंद गवड़े जी, रोहन खवटे और हमारे विद इन द पार्टी ऑल मेरे साथ में है। सभी लोग माइकल हैं, नीलेश है, सभी लोग साथ में, विश्वजीत हैं। तो मेरे लिए ये गवर्नमेंट पूरा स्टेबल है और 3 साल कार्यकाल पूरा करेगी। 2 डेप्यूटी सीएम बनाने के पीछे का कारण क्या है? अलायंस पार्टनर स्टेबिलिटी देने के लिए ही 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए हैं। प्रमोद सावंत और 2 डिप्टी सीएम के अलावा 9 विधायकों ने भी आधी रात मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी कोटे से मुवीन गोदिन्हो, विश्वजीत राणे, मिलिंद नायक, नीलेश काबराल मंत्री बने, जबकि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से मनोहर अजगांवकर, गोवा फॉरवर्ड पार्टी से विनोद पालेकर, जयेश सलगांवकर और 2 निर्दलीय विधायक रोहन खौंटे और गोविंद गवाडे मंत्री बनाए गए। लेकिन इस शपथ ग्रहण का वक्त सोमवार देर शाम तय था, जो कई बार बदला। देर रात ही राजभवन में विधायकों ने परेड भी की। इससे पहले दिन भर सरकार बनाने को लेकर माथापच्ची हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहयोगी पार्टियों के विधायकों के मन टटोलते रहे। अध्यक्ष अमित शाह के साथ भी मीटिंग का दौर चला। आखिरकार आधी रात के बाद सावंत सहयोगी पार्टियों के विधायकों का समर्थन पत्र लेकर राजभवन पहुंचे। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद लगातार 2 दिन से गोवा में सियासी जंग चल रहा था, जहां एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही थी कि सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वही है, तो सरकार बनाने का अधिकार उन्हीं को है। वहीं बीजेपी का कहना यह था कि बहुमत उनके पास है। और आखिरकार रात भर चलते रहा सियासी ड्रामा, राजभवन में ड्रामा चलता रहा और आखिरकार जो है बीजेपी ने फिर से एक बार गोवा में अपनी सत्ता बना दी है। सीएम सावंत की पत्नी, जो खुद भी बीजेपी में सक्रिय हैं, मानती हैं कि गोवा में गठबंधन की सरकार चलाने में मुश्किलें आएंगी, लेकिन सब एकजुट रहें तो पर्रिकर का सपना पूरा होगा। हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। वो शायद हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा। मुझे पता है कि हमारे अब तक की संख्या बहुत कम है, 12 है, और हम अलायंस को लेके साथ चल रहे हैं। तो चुनौती तो बड़ी होगी, लेकिन चुनौतियों को साथ लेके चलना और उन पर मात करना ही शायद एक अच्छे लीडर की पहचान होगी। दरअसल मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा विधानसभा में स्पीकर समेत 36 विधायक थे। ऐसे में सरकार बनाने के लिए कम से कम 19 विधायकों की जरूरत थी, जबकि बीजेपी के सिर्फ 12 विधायक थे। ऐसे में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3 और निर्दलीय 3 विधायकों के समर्थन से बीजेपी सरकार बनाने में सफल हो गई। अब बीजेपी के पास बहुमत के आंकड़े से 2 विधायक ज्यादा हैं। सरकार के साथ 21 विधायक मौजूद हैं। इस हालात में अब गौरव सावंत गोवा के सीएम हैं। वो सेंक्विलिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहते हुए सियासी करियर की शुरुआत की। शुरुआत से ही सावंत को मनोहर पर्रिकर का साथ मिला।
पर्रिकर ही सावंत को सियासत में लेकर आए और अब जब सावंत ने पर्रिकर की विरासत संभाल ली है तो उनके सामने चुनौती भी बड़ी है। एक तो गठबंधन के सहयोगियों को साथ रखने और दूसरा गोवा में पर्रिकर के सपनों को आकार देना। प्रीति सोमपुरा के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, पणजी, गोवा।